मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 20वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 21 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए। इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ब्रह्म के काफी रहस्यों से परिचित हो जाएंगे और ईश्वर का सानिध्य महसूस करने लगेंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के श्लोक 21 में भगवान कहते हैं कि वेदाविनाशिन नित्यम यन्मजम व्ययम कथ स पुरुष पार्थ कन घातयति हंति कम। जिसका भावार्थ है कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा और नाश रहित जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है, क्योंकि इस आत्मा को तो कोई भी किसी भी तरह नाश करने में सक्षम नहीं है। तो तुम इन्हें मारकर भी इन्हें नहीं मार सकते, मतलब तुम इन्हें मारोगे तो भी इनके केवल शरीर का ही नाश होगा। इनकी आत्मा तो जो सनातन और अविनाशी है वो तो रहेगा ही, तुम इन्हें मारकर भी नहीं मार रहे हो। फिर श्लोक 22 में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि सयाति नवानि देहि। जिसका भावार्थ है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि जन्म और मृत्यु आत्मा के साथ रहने वाला जीवात्मा की होती है, तो ये जीवात्मा ही पुराने शरीर को त्यागता है, फिर जन्म लेकर नए शरीर को प्राप्त होता है और पिछले जन्मों में किए गए अपने कर्मों के अनुसार फिर से नया जीवन का आरंभ करता है। फिर 23वें और 24वें श्लोक में कहते हैं कि नैन छिदंती शस्त्राणि नैन दहती पावका न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जिसका भावार्थ इस तरह है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। श्लोक 24 में कहते हैं कि अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेयो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। जिसका भावार्थ है क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। मतलब कि इस आत्मा का किसी भी प्रकार से नाश नहीं किया जा सकता और जिसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, वही सर्व समर्थवान है। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते और बहुत से तर्क करते हैं, वे भी इतना तो समझते ही हैं कि कोई न कोई एक सुपर पावर तो है जो ये सब इतने स्वचालित ढंग से चला रहा है और उसके सुपर कंप्यूटर से बढ़कर आज तक कोई कंप्यूटर नहीं बन सका है। आप खुद को देख लीजिए या स्वयं के शरीर को देख लीजिए, कितना ऑटोमेटिक ढंग से अंदर सब कुछ चल रहा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, सभी जीवों में विराजमान होकर सबका निस्वार्थ हित करते हैं। और जिन लोगों को आत्मा साक्षात्कार हुआ है, वे भी जानते हैं कि आत्मा का संशोधित रूप ही परमात्मा है। मित्रों, ये बात गांठ बांध लीजिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है और उनका एक अंश आत्मा रूप से हम सबके अंदर ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जीव ईश्वर का अंश है। मित्रों, आत्मा परमात्मा के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।